So finally, guys, एंजो फर्नांडिस टू चेल्सी हो चुका है, डील डन एंड डस्टेड। हियर वी गो, आप बोल सकते हैं 100 मिलियन प्लस 30 मिलियन एड ऑन के साथ, सो टोटल 130 मिलियन की डील यहाँ पे कंप्लीट की है चेल्सी ने यूरोज में। एंड 2028 तक का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 5.5 ईयर प्लस 1 ईयर एक्सटेंड का भी ऑप्शन है वहां पे एंजो के साथ। 10 मिलियन की सैलरी रखी गई है बेनफिका के लिए। आई थिंक इससे बढ़िया मतलब कुछ हो नहीं सकता था कि लास्ट समर में आई थिंक वो 15 या 20 मिलियन में लाए थे एंजो को, एंड नाउ सेलिंग फॉर 130 मिलियन। आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी बिजनेस बाय बेनफिका। आई थिंक जिस तरह से वर्ल्ड कप कैंपेन में रहा है एंजो का, आई थिंक हमें पता था, लेकिन क्या ये ओवर प्राइस्ड है या फिर ओवर हाइप प्लेयर है, ये अब हमें आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन आई थिंक ओवर प्राइस जरूर है मेरे हिसाब से। एंजो फर्नांडिस का नो डाउट वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था, यंगेस्ट प्लेयर ऑफ दी वर्ल्ड कप भी रहा था, लेकिन भाई साहब मतलब 130 मिलियन मतलब इट्स जस्ट ओवर प्राइस। जिस तरह से इस मार्केट इन्फ्लेशन हो चुका है फुटबॉल का, आई थिंक ये कहाँ पे जाके रुकेगा मेरे को पता नहीं, क्योंकि मिडफील्डर के लिए कभी भी हमने इतनी क्रेजी डील सुनी नहीं है। आई थिंक कोटिन्हो, वो भी आप ऐसे नहीं बोलोगे कि वो प्रॉपर मिडफील्ड, वो ज्यादा फॉरवर्ड आप बोलोगे, तो आप देखिए कि जिस तरह की डील यहाँ पे एंजो को मिली है, आई थिंक इट्स अ क्रेजी वर्ल्ड रिकॉर्ड डील फॉर इन टर्म्स ऑफ द मिडफील्ड, कि किसी भी मिडफील्डर को आई थिंक इतने अमाउंट में अभी तक ट्रांसफर नहीं किया गया है। एंड यहाँ पे चेल्सी में ही क्यों, तो आई थिंक रियल मैड्रिड, लिवरपूल एंड यूनाइटेड भी इंटरेस्टेड थे, लेकिन वो सारे समर के लिए देख रहे थे। जनवरी में वो इतना बड़ा साइनिंग नहीं करना चाहते थे, क्योंकि लिवरपूल का हमें पता है कि ऑलरेडी साइन थे गेप को, एंड क्या बोलते हैं, ओनरशिप भी चेंज हो रही है, तो वहां पे भी एक इश्यू था। यूनाइटेड के साथ भी सेम इश्यू है कि ओनरशिप चेंज हो रही है, तो इतना ज्यादा अमाउंट वो स्पेंड नहीं करना चाहते, और रियल मैड्रिड भी अपना बजट है वो समर में ही एलोकेट करना चाहते थे। तो आई थिंक ये तीन बड़े क्लब इसके पीछे थे, लेकिन फाइनली एंजो हैज चूज चेल्सी। तो चेल्सी क्यों, क्योंकि हमें पता है जॉर्जिनो एंड कांटे मे बी लिविंग इन समर 2023, दोनों के साथ नो डाउट कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की बात चल रही है चेल्सी की, लेकिन अगर दोनों में से किसी भी एक को जाना चाहते हैं, तो आप देखिए कि चेल्सी की मिडफील्ड में क्या क्या बचता है। कॉर्नर गैलेगर, लॉफ्टस-चीक, मेसन माउंट, अब बोले अटैकिंग मिडफील्डर बोल लीजिए आप, फिर आपके पास कोवासिच है, फिर आपने जो चुकमे का लाया है वो है, केसेडाई है, जो दोनों यंग प्लेयर्स है काफी। तो आई थिंक एक बेहतरीन, एक प्रूवर, एक फिजिकल डिवाइस भी प्रूवन प्लेयर, एंजो जैसा प्लेयर आपकी टीम में ऐड करना। और आई थिंक ग्रेहाम पेटर उसको आई थिंक 3-4-3 में भी बेहतरीन यूज कर सकता है, क्योंकि वो 6 और 8 का मिक्सिंग है, तो आपको वो डिफेंसिव भी सॉलिडारिटी देता है, एंड आपको अटैक में भी वो इतना ही थ्रेट पोजेस कर सकता है, जिस तरह से हमने उसका वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देखा है। आई थिंक ही उन दोस बोथ एरिया, आई थिंक वो 3-4-3 में भी बढ़िया चलेगा, 4-3-3 में भी वो बेहतरीन खेलेगा, डबल पिवट में भी बेहतरीन खेलता है। वो बेनफिका में हमने ऑलरेडी वो देख रखा है जो खेलता है, और चैंपियंस लीग में भाई इस सीजन भी उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है बेनफिका के लिए। तो आई थिंक ग्रेट साइनिंग फ्रॉम चेल्सी, लेकिन द डील इज क्रेजी, द अमाउंट इज क्रेजी, एंड आई थिंक जो चेल्सी को एडवांटेज यहाँ पे मिला है दूसरे क्लबों से, उन्होंने जनवरी में इतनी बड़ी अमाउंट पे साइनिंग की। आई थिंक हमें जनरली जनवरी में इतने बड़े ट्रांसफर्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी का आई थिंक चेल्सी ने बेहतरीन फायदा उठाया है। और जिस तरह से टॉड बॉली आई थिंक साइनिंग पे साइनिंग, और जिस तरह से इस पूरी टीम को रिबिल्ड कर रहा है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट टू सी। लेट्स सी कि कितना वो इसमें कामयाब होता है, और किस तरह से एंजो फर्नांडिस चेल्सी में आके परफॉर्मेंस देता है और प्रीमियर लीग में किस तरह से परफॉर्मेंस देता है, वो देखना काफी एक्साइटिंग सा होगा। लेकिन आई थिंक ही हैज दैट टैलेंट, और एक प्रूवन प्लेयर है वो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंग जनरेशन से लाया गया है। तो आई थिंक डेफिनेटली चेल्सी के लिए बेहतरीन साइनिंग, एंड उसको जो मिडफील्ड में जरूरत थी आई थिंक उसको काफी ज्यादा हद तक आई थिंक सोल्व कर देगा एंजो फर्नांडिस। तो ग्रेट साइनिंग फ्रॉम चेल्सी, बट द प्राइस इज क्रेजी, एंड ऑब्वियसली वी हैव टू लिव विथ इट, क्योंकि द market is currently running on that price level. So I think Enzo Fernandez to Chelsea, congratulations to all the Chelsea fan, and let's see how he is going to perform in this remainder of the season, and आने वाले सीजन्स में भी कैसे परफॉर्मेंस देता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय बाय।